हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको किन किन बातों पे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। हम में से कई ज़्यादा लोग हैं जिसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो लेते हैं, पर उनको यही नहीं मालूम होगा कि उनके एडवाइजर ने उनसे कितनी सारी बातें छुपाई। अल्टरनेटली जब आप क्लेम लेने के लिए जाते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलता है, और आपको किन किन छोटी छोटी बातों पर आपको क्लेम नहीं मिलता है। हम आज पूरे सारे पॉइंट आपको कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रेंड्स, अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया तो फिलहाल आप जरूर ले लीजिए फ्रेंड्स। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल हर साल होता है फ्रेंड्स, यानी कि आप हर साल एक नया ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल आप कराने वाले हो या नया हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हो फ्रेंड्स, तो मैं आज जो भी आपको पॉइंट कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखिए कि आप आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है कि नहीं, और आप ऑनलाइन भी हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हो तो आज मैं जो भी सारे आपको पॉइंट कवर करने वाला हूँ तो ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको मिलेगा कि नहीं मिला वो भी आप जरूर चेक कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूम रेंट कैपिंग के बारे में। आखिर ये रूम रेंट कैपिंग होती क्या है? रूम रेंट कैपिंग यानी लिमिटेशन फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए कि 3 लाख रुपए का पॉलिसी है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है कि आपको 1% ऑफ द समेश्वर आपको रूम रेंट कैपिंग देती है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 3 लाख रुपए का आपके समेश्वर के हिसाब से आपके पास पॉलिसी है, यानी कि 3 लाख रुपए का 1% समेश्वर हो गया मतलब 3,000 रुपए। यानी कि आपको आपको रूम चाहिए तो हॉस्पिटल में आप 3,000 रुपए का ही आप रूम ले सकते हो पर डे के हिसाब से। तो वो होता है रूम रेंट कैपिंग। और मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स, ये रूम रेंट कैपिंग आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। आप नई पॉलिसी ले रहे हो या आपके पास पॉलिसी है तो आप उसमें आप जरूर चेक कीजिए कि आप उसके अंदर रूम रेंट कैपिंग है कि नहीं। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, दूसरा पॉइंट ये होता है आईसीयू। फ्रेंड्स, हम आईसीयू में कोई इमरजेंसी के टाइम पे ही जाते हैं। ज़्यादातर कंपनियां आईसीयू में 2% ऑफ द समेश्वर देती है। पिछले वाले 3 लाख का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। 3 लाख का पॉलिसी है, उसके ऊपर आपको 2 लाख मेरा मतलब 2% ऑफ द समेश्वर आईसीयू बेड मिलेगा। यानी कि आप मान लीजिए कि 3 लाख का पॉलिसी ऊपर 2% है, यानी 6,000 रुपये। फ्रेंड्स, आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि 6,000 रुपये में आपको कोई रूम नहीं मिलेगा। तो आपकी पॉलिसी में आप जरूर चेक कर लीजिए कि आप उसके अंदर आईसीयू में कैपिंग है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आप कोई भी बड़ी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आप भूल जाइए कि आपको आईसीयू बेड मिलेगा। ये आपको कभी नहीं मिलेगा। 6,000 रुपये में आपको कोई भी आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। तो आपकी पॉलिसी में वो भी आप चेक कीजिए कि आईसीयू में भी कैपिंग है कि नहीं। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम पड़े। ये सब जो चीज़ें हैं ना वो आपके एडवाइजर आपको नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत सारे लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं होंगे। और मैं आपको बताऊँ जिनका पहले से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल के आ रहा है उनके पॉलिसी में तो ये होगा ही नहीं। और मैं आपको बताऊँ बहुत सारे लोगों के होश होने वाले ये जो मैं आपको ऑप्शन का। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या होता है फ्रेंड्स? मान लेते हैं कि आपने जनवरी में आपने पॉलिसी लिया है, बराबर, और आपका नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपका रिन्यूअल आएगा। मान लेते हैं कि आप फरवरी में और मार्च में आप बीमार पड़ते हो, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है। मान लेते हैं उसके अंदर आपका 3 लाख रुपए का क्लेम है आपका, और 2 लाख रुपए आपके वो खर्च हो जाते हैं, बाकी रहा 1 लाख रुपए। तो आपको पूरे साल आपको 1 लाख रुपए ही चलाने हैं। मान लेते हैं उसके बीच में भी मेरा मतलब है कि सितंबर या अक्टूबर में आपका क्लेम आ जाता है, बराबर। क्लेम आता है, दूसरी बार आपका क्लेम आता है 4 लाख रुपए का, बराबर फ्रेंड। तो 4 लाख रुपए में से आपका बचा है 1 लाख रुपए ही बचा है, तो 3 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरना पड़ना है। तो उसका मतलब है कि आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इन शॉर्ट में आपके ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन होना चाहिए। तो आपकी पॉलिसी में वो हो नहीं रहा है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हो ही नहीं रहा है, तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी में आप देख रही है कि उसमें आप रिस्टोरेशन का बेनिफिट है कि नहीं। रिस्टोरेशन का मतलब यही हो जाता है फ्रेंड्स कि मान लेते जनवरी में मैंने प्लान लिया, 3 लाख रुपए का मैंने प्लान लिया, तो 2 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। मान लेते हैं कि अक्टूबर नवंबर में मैं बीमार पड़ता हूँ, तो मेरा 3 लाख रुपए का मेरे फिर से मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए रिस्टोर हो जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम क्रेडिट कार्ड का कैसे बिल भरते हैं फ्रेंड्स, तो वो वैसा ही है कि मानो कि 40-50 हज़ार रुपए का आपका लिमिट है, तो आपके ड्यू आता है तो आप भर देते हो पूरा का पूरा पैसा, तो आप फिर से आपका 40,000 फिर से आ जाता है। तो वो ऐसा ही है, तो उसमें अंदर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन उसको बोला जाता है फ्रेंड्स। तो आप अपनी पॉलिसी में जरूर चेक कीजिए कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन वाली आपके अंदर वो बेनिफिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको मैं आपको बता दूं कि आप नई पॉलिसी आप तुरंत से तुरंत ले लीजिए, क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं परवड़ेगा फ्रेंड्स। तो मेरा मतलब यही है कि आप ऑटोमेटिक जहाँ पर रिस्टोर अनलिमिटेड क्लेम मिल सके आपको,
कहने का मतलब यही है कि आपको अनलिमिटेड क्लेम मिल सके, वैसी आप पॉलिसी लीजिए। तो आप अपने, ये थर्ड वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। और मैं आपने अभी तक मेरे 3 ऑप्शन आपको बताए, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आपकी पॉलिसी में आप जरूर चेक कीजिए। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मैं आपको सिंप्लीफाई बता देता हूँ, ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है फ्रेंड्स। प्री हॉस्पिटलाइजेशन उसका मतलब है हॉस्पिटल में जाने से पहले का खर्चा होता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं, उसके बाद जो खर्चा होता है मेडिकल का, उसको बोला जाता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन बहुत सारी कंपनियां 30 दिन और 7 दिन का देते हैं फ्रेंड्स, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं 90 डेज और 180 डेज देती है। तो आप अपनी पॉलिसी में जरूर चेक कीजिए कि आपके अंदर 30 डेज है या 90 डेज है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता रहा हूँ प्री पोस्ट हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स। मान लेते हैं आपको कुछ बीमारी डिटेक्ट हुई है, मान लेते हैं आपको डेंगू या कुछ हुआ है, तो आप अपने डायरेक्ट हॉस्पिटल में हम एडमिट नहीं हो जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम अपने फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। वो क्या करता है, हमारा फैमिली डॉक्टर कोई ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट करता है, उसके बाद वो कुछ दवाई देते हैं फ्रेंड्स, और इंजेक्शन भी लगाता है। उसके बाद हम ठीक नहीं होते तो फिर वो एडवाइस देता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उसके बाद हम एडमिट होते हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट चलता है, और उसके बाद हम घर पे आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो हम घर पे आ जाए, डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाए, उसके बाद भी हमारा दवाई का खर्चा और मेडिकल का खर्चा होता रहता है फ्रेंड। तो उसको बोला जाता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। और जो पहले जो हमने फैमिली डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट लिया फ्रेंड, उसको बोला जाता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो आप अपनी पॉलिसी में जरूर चेक कीजिए। मैं आपको बताता हूँ मिनिमम 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होना चाहिए फ्रेंड्स, और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होना चाहिए। तो आप अपनी पॉलिसी में जरूर चेक कीजिए कि ये दो बेनिफिट आपके पॉलिसी में है कि नहीं। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट आते ही है, पर आप कितने दिन का कवरेज है वो आप जरूर चेक कीजिए फ्रेंड्स। फिफ्थ ऑप्शन की हम बात करें तो डे केयर ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि डे केयर ट्रीटमेंट आपको ऐसा ही होगा कि भाई 24 घंटा आप हॉस्पिटल में रहोगे ना तभी आपका मेडिकल का आपको बिल मिलेगा, मेडिकल क्लेम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अभी पहले के ज़माने में ऐसा होता था, पर अभी क्या है मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गई है, रोबोटिक सर्जरी ऐसा कुछ सब कुछ हो जाता है। मान लेते हैं कि किसी को पथरी हुआ है फ्रेंड्स, तो अभी पहले क्या उसको 24 घंटा हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, क्योंकि तब ऐसा इक्विपमेंट नहीं था फ्रेंड्स। अभी तो क्या है ऐसा इक्विपमेंट आ गया फ्रेंड्स, तो आप कभी भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो तुरंत के तुरंत। अभी मेरा ट्रीटमेंट हो गया डे के ट्रीटमेंट में, मान लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ पथरी का ऑपरेशन 2-3 घंटे में आपको छुट्टी करके आपको घर पे भेज देते हैं फ्रेंड्स। तो वो हो जाता है डे के ट्रीटमेंट में भी वो कवर होता है। तो आप अपनी पॉलिसी में चेक कीजिए कि डे के ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। उसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप घर पे बैठ के भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो आता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि फ्रेंड्स बेड बहुत फुल हो गए थे, हमको बेड मिल नहीं रहे थे, तो आप घर पे बैठ के भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, उसके अंदर आता है डोमिसिलरी हॉस्पिटल। तो ये भी आपकी मेडिकल पॉलिसी में जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो फ्रेंड्स वो है ऑर्गन डोनर। ये तो आपकी पॉलिसी में होना ही चाहिए, जो मैंने बाकी पॉइंट बताया वो तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए ऑर्गन डोनर फैसिलिटी फ्रेंड्स। तो वो भी आप चेक कीजिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर ऑर्गन डोनर की फैसिलिटी है कि नहीं फ्रेंड्स। दूसरे पॉइंट की बात करें तो नो क्लेम बोनस, ये भी आपकी पॉलिसी में होना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि मानो कि आप इस साल आप मेडिकल प्लान लेते हैं तो आप बीमारी नहीं पड़ते हो, तो आप क्या समझते हो भाई मैंने तो मेडिकल लिया था, मैं तो बीमारी नहीं, पर मेरा पैसा तो गया। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियां नो क्लेम बोनस का भी क्लेम देती है। प्रीमियम आपका दूसरे साल आप रिन्यूअल करेंगे तो आपका प्रीमियम वही रहेगा, पर आपका क्लेम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, मान लेते हैं कि आपका 5 लाख रुपए का आपका कवरेज है, समेसर है। उसके अंदर मानो कि इस साल आप बीमार नहीं पड़ते, दूसरे साल प्रीमियम आपका सेम रहेगा, दूसरे साल आपका कवरेज बढ़ के हो जाएगा 7.5 लाख रुपए। कई कंपनियां 20% भी बढ़ाती है, कई कंपनियां 50% भी बढ़ाती है। तो वो कंपनी के हिसाब से आपकी कंपनी में नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी है कि नहीं, और है तो कितने परसेंटेज की है, 20% की है या 50-50। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या मेरा मतलब मेडिकल कंपनी आपको 100% नो क्लेम बोनस देती है, पर वो क्या पार्ट में डिवाइड करती है। कोई कंपनी 20-20 देती है, 5 बार देती है, कोई कंपनी 50-50 2 बार देती है फ्रेंड्स। तो आप अपनी पॉलिसी में ये भी जरूर चेक कीजिए कि आपके अंदर नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी आपके पॉलिसी के अंदर है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन और मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिकल चेकअप। और फ्रेंड्स आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में बहुत सारे 72 या 76% नॉन पेएबल आइटम आते हैं।
जैसे कि आप मैं आपको बता रहा हूँ पीपी किट आता है, हैंड ग्लव्स आता है, बेडशीट आता है, वो नॉन पेएबल आइटम, वो मेडिकल में नहीं आता है, तो उसको बोला जाए नॉन पेएबल आइटम। तो वो भी आपकी मेडिकल पॉलिसी में कवर है कि नहीं है, वो भी आप चेक कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हॉस्पिटल कैश। जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहोगे, मेडिकल की ओर से आपको हर दिन का 1,000-2,000 रुपये मिलेगा पर डे के हिसाब से। मान लीजिए कि आप 10 दिन हॉस्पिटल में बेड पे रहते हो फ्रेंड्स, तो आपको 10 दिन का यानी कि 20,000 रुपये आपको फ्रेंड्स पर डे के हिसाब से आपको फ्रेंड्स मिलेगा। तो आप अपनी मेडिकल पॉलिसी में ये भी चेक कीजिए कि हॉस्पिटल कैश की फैसिलिटी उसके अंदर है कि नहीं। और दूसरी बात करें तो फ्रेंड्स ओपीडी, सबसे बेस्ट ऑप्शन ओपीडी है फ्रेंड्स। तो ओपीडी भी आप चेक कीजिए कि आपके मेडिकल की पॉलिसी में ओपीडी का खर्चा मिलता है कि नहीं मिलता है। ओपीडी खर्चा उससे बोला जाता है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आपको कुछ भी बुखार हुआ तो फ्रेंड्स आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो। फैमिली डॉक्टर जो भी आपका ट्रीटमेंट करता है मेडिसिन का और जो भी रिपोर्ट निकालता है, उसके बाद आपको बेड रेस्ट करने के लिए घर पे आराम करने के लिए बोलता है। तो जो भी आपको खर्चा होता है, हॉस्पिटल में जाते नहीं हो, सिर्फ आप अपने फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हो और आप ठीक हो जाते हो। उसके दौरान आपको 5,000, 6,000 या 10,000 रुपये का खर्चा होता है, तो उसको बोला जाता है ओपीडी। तो आप अपनी मेडिकल पॉलिसी में ये भी चेक कीजिए कि ओपीडी का खर्चा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है फ्रेंड। अगर आपकी पॉलिसी में ये जो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें भी आपकी पॉलिसी में नहीं है, तो बुरा मत मानिए फ्रेंड्स, आपकी पॉलिसी बेकार पॉलिसी है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि हम पॉलिसी क्यों लेते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में हमें काम आए फ्रेंड्स, कि हमें घर से पैसे ना निकालना पड़े, इसके लिए हम मेडिकल पॉलिसी लेते हैं। पर ये बेसिक चीज़ें भी आपकी मेडिकल पॉलिसी में नहीं है फ्रेंड्स। तो सच में बता रहा हूँ, ये पॉलिसी आप तुरंत के तुरंत बंद कर दीजिए, और नई पॉलिसी आप जब भी ले तो उसके अंदर ये बेसिक चीज़ें आप जरूर चेक कीजिए। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, मेडिकल पॉलिसी लेने से पहले आप उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम 95% तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना ही चाहिए। आपकी मेडिकल पॉलिसी में आप जरूर चेक कीजिएगा कितने परसेंटेज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। गूगल में जाके चेक कीजिए, आपकी जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके अंदर उसका नाम लिखिए और उसमें लिखिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो आपको तुरंत लिस्ट आ जाएगा कि आपकी पॉलिसी के अंदर कितने का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। कितना, इसका मतलब होता है कितने क्लेम सेटल हुए फ्रेंड्स, कितने को पैसा मिला। क्लेम सेटलमेंट का यही मतलब होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ऐसे नए नए वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो आगे भी लाते रहेंगे फ्रेंड्स। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो उसके ऊपर हम वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए